तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है। ये लो आज का नया आदेश, इस वजह से लगातार डेट बढ़ाई जा रही है अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की। क्या आदेश निकल करके आया है और इस वर्ग के अतिथि शिक्षकों को होना पड़ेगा बाहर। इस आदेश के आने के बाद में इस विषय के अतिथि शिक्षकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से वर्ग के अतिथि शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके। तो ये नया आदेश जो है डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है। कल ही यह आदेश जारी किया गया है, 13/9/2024 को आदेश जारी किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आदेश निकल करके यहाँ पर सामने आया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल गौतम नगर भोपाल से जारी किया गया है। 13/9/2024 को जारी किया गया है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के लिए जारी किया गया है। विषय क्या है, तो श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु विषयक। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था जो उच्च पद प्रभार वाले शिक्षक बच गए थे, उन उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों की द्वितीय काउंसलिंग कर शुरू कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन आज जो है ये अतिशेष शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग शुरू की जा रही है। इससे पहले अतिशेष शिक्षकों की एक बार काउंसलिंग हो चुकी है। अब बचे हुए अतिशेष शिक्षकों को फिर से शालाओं में प्रवेश कराया जा रहा है। लगभग 33,000 अतिथि शिक्षक हैं, अतिशेष शिक्षक हैं, जिनको अब यहाँ पर शालाओं में प्रविष्ट कराया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो अतिथि शिक्षकों पर पड़ने वाला है, जिनकी प्रक्रिया दोबारा चालू की गई है। कौन कौन से सब्जेक्ट वाले हैं वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। किस तरह से इस प्रक्रिया का प्रभाव अतिथि शिक्षकों पर पड़ेगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पहले पूरा आदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 की कंडिका 3(2) के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों की देखिए, अतिशय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशय शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा के द्वारा यह सूचित किया गया कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृति पदों की प्रविष्टि की जाए एवं सालावार स्वीकृत पदों की जानकारी के अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। ठीक है, अब देखिए, विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपयुक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं वो देख लेते हैं। जो जरूरी निर्देश होंगे वही आपको बताएंगे। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संख्यामान एवं विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 15/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग कराई जाएगी। विषय कौन कौन से हैं तो आपको पहले बता दिया, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान, इनकी काउंसलिंग 15 तारीख को हो रही है। इसके अलावा विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा। यानी कि 15 तारीख तक भाई अतिशेष शिक्षकों के इन सब्जेक्ट की काउंसलिंग होने वाली है। इसके बाद में साइंस सब्जेक्ट की काउंसलिंग जो है बाद में होगी। अब इससे यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि जब तक अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग चलती रहेगी। 15 तारीख को इन 5 सब्जेक्ट की क्लियर हो रही है और साइंस को छोड़ दिया गया। साइंस को आगे की जाएगी, आगे इसकी काउंसलिंग की जाएगी। यानी सीधा सीधा यहाँ पर निर्देश मिल रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया की लास्ट डेट 15 तारीख रखी गई है, उसको भी तय है कि उसको बढ़ना ही पड़ेगा, उसको बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब तक अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक फ्रेश क्लियर कितने पद हैं ये निकल करके नहीं सामने आ पाएंगे और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, डेट पर डेट बढ़ती रहेगी। अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 14/9/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अतिशेष शिक्षकों की भर्ती में भी एक पेज चल रहा है। इसमें यह है कि ऐसे शिक्षक भी हैं जो अतिशेष नहीं है लेकिन जबरदस्ती उनको अतिशेष शिक्षकों की सूची में डाल दिया गया है। तो भाई इनके लिए भी बोला कि 14/9/2024 को भाई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत होकर के अपना अभ्यावेदन दें कि भाई हम अतिशेष नहीं है, हमको जबरदस्ती अतिशेष बनाया जा रहा है। तो इनका अलग ही चल रहा है। जब प्रक्रिया पूरी होगी तब इनकी काउंसलिंग पूरी होगी, इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, उसके बाद बचे हुए पदों पर अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, फिर बचे हुए पदों पर जो है वर्ग 2 वर्ग 3 की भर्ती की जाएगी। क्या चल क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा मध्य प्रदेश में
किस तरह की ये शिक्षा व्यवस्था चल रही है। नंबर 3 है अच्छे शिक्षकों के चिन्हांकन में 1 से 8 एवं 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं, उनमें यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं हैं तो उन्हें अधिशेष नहीं किया गया है। अर्थात ऐसे विद्यालयों में अलग अलग विषय के शिक्षकों की उपलब्धता होने पर चाहे वह किसी भी विषय के हों, अधिशेष नहीं दर्शाया जाएगा। सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने पर, हिंदी विषय का शिक्षक होने पर उसे अधिशेष नहीं, मतलब इन्होंने बता दिया भाई देखो अधिशेष ऐसे विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों को कहा जाएगा जो एक ही स्कूल में 2 से ज़्यादा शिक्षक हैं। अगर एक विषय के 2 शिक्षक हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज़्यादा शिक्षक हैं तो वो अधिशेष माने जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया है कि सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने पर हिंदी विषय का शिक्षक जो होगा उसे अधिशेष नहीं माना जाएगा। एक ही सब्जेक्ट के 2 से ज़्यादा अधिशेष शिक्षक 2 से ज़्यादा शिक्षक होने चाहिए तो तीसरे शिक्षक को अधिशेष माना जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी संभागीय स्वयं संचालक के प्रतिनिधि मिलकर के दिनांक 14/9 को प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे। यानी कि जितने भी अभ्यावेदन आएंगे उनका निराकरण 14/9/2024 को किया जाएगा। ये अधिकारी मिलकर के उसका निराकरण करेंगे। निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रिकॉर्ड के साथ 14/9 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। यानी जितने भी आपके संकुल प्राचार्य हैं वो 14/9 को यहाँ पर उपस्थित होंगे। संकुल प्राचार्य बेचारे अलग परेशान हैं, उनको अतिथि शिक्षकों का सत्यापन भी करना है, यहाँ भी जाना है, स्कूल भी देखना है, तो वो अलग परेशान है। मतलब कि ये जब से ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है अतिथि शिक्षकों की, तब से ये परेशानियां सामने आ रही हैं। ठीक है, देखिए चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर अच्छे शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। ऐसे शिक्षक जो संभाग के अन्य जिलों का चयन करेंगे, सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी उनके नाम की प्रविष्टि अदर डिस्ट्रिक्ट की सीट पर की जाएगी। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 15/9/2024 से पहले 11 बजे के पूर्व जो है कर लिया जाएगा। ठीक है, जिले में वर्ग 2 श्रेणी के समस्त अतिथि शिक्षक, वर्ग 2 वालों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है भैया, चाहे वो उच्च पद प्रभार हो, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, सबसे ज़्यादा नुकसान वर्ग 2 वालों को हो रहा है। वर्ग 2 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लिखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल कार्यालय सूचना स्तर पर चस्पा किया जाएगा। यानी कि पहले इनकी काउंसलिंग कर दी जाएगी, उसके बाद में जो रिक्तियाँ बचेंगी उसको चस्पा किया जाएगा ताकि समस्त अतिथि शिक्षक उस सूची का भली बात अवलोकन कर सकें। अतिथि शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकित की जाए। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर दिया है। सबसे पहले भैया उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। सबसे पहले हाई स्कूल वाले, ठीक है, जो उच्च श्रेणी के शिक्षक है कक्षा 9-10 वाले, उनको आमंत्रित किया जाएगा। उसके वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषयमान से कमी वाली शालाओं के उपरांत उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर बुलाया जाएगा। ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी है भैया, पहले कक्षा 10 वालों को, फिर उसके बाद में 6 से 8 वालों को। अंग्रेजी गणित संस्कृत और अंग्रेजी गणित हिंदी और संस्कृत वाले 11 से 12 बीच में, 2 से 4 के बीच में माध्यमिक शिक्षक और 11 से 12 बजे के बीच में जो उच्च श्रेणी शिक्षक। सामाजिक विज्ञान वाले 12 से 1:30 बजे के बीच में और 4 से 5 बजे के बीच में माध्यमिक शिक्षक। कुल मिलाकर के अभी यह प्रक्रिया चलने वाली है और आपकी जो अतिथि शिक्षक की भर्ती चल रही है वो भी अनवरत चलती रहेगी। भाई ये तो पूरा पंचवर्षीय योजना बना दे रहे हैं, पता नहीं कब तक आपकी जो है प्रक्रिया चलेगी। जब तक ये अतिशेष शिक्षक, उच्च पद प्रभार, ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती इसी तरह से चलती रहेगी। कल देखते हैं, 15 तारीख है, कल क्या होता है, उसको ज्वाइनिंग वाइनिंग देते हैं कि नहीं देते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, और आगे की डेट देते हैं कि नहीं देते हैं, वो भी कल ही देखने को मिलेगा। जैसे ही कल कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत आपको सूचित करेंगे भाई। उसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी जानकारी निकल करके आए सही समय पर आप तक पहुँच पाए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। अभी जाकर के आप देख सकते हैं नीतू मैम की इंग्लिश की बुक, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, बहुत सारे नोट्स और एनसीईआरटी के नोट्स आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आप सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि वर्ग 2 और वर्ग 3 पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अतिथि शिक्षक पर उतना फोकस मत कीजिए। नियमित शिक्षक हो जाएंगे तो ये हर साल का जो लफड़ा है कि भैया अतिथि आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। इसलिए नियमित शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग लीजिए। वर्ग 2 वर्ग 3 की बेहतरीन तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही अतिशेष निपटेंगे, इसके बाद में अतिथि निपटेंगे, उसके बाद में आपका फाइनल पदों के लिए वर्ग 2 और वर्ग 3 की वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। और बहुत कम समय दिया जाएगा तैयारी के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से समय आपको दिया गया है, ठीक है। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए और जैसे ही कोई डेट आती है तुरंत हम भी अपने चैनल पर वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर देंगे। अभी हमने साइंस की क्लास डाल दी है, डेमो क्लास के तौर पर आप जाकर के उसे देख सकते हैं। सारे के सारे लेटेस्ट प्रश्न जो है वो हमने वहाँ पर रखे हैं और डिटेल में पूरा समझाया है, ठीक है।
चलिए, आपको कोई और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर देंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के पास में, जिससे कि उन तक भी सही चीज़ें सही समय पर पहुँच सकें। धन्यवाद।